नमस्कार। मध्य प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स अंशकालीन प्लेसमेंट कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन देने को लेकर साथ ही ठेका प्रथा समाप्त करते हुए कर्मचारियों को विभाग में समायोजन करने और नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उनके द्वारा निवेदन किया गया है, अनुरोध किया गया है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको विभागों में मर्ज किया जाए, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, प्लेसमेंट कर्मचारी ठेका कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए सीधे विभाग में समायोजन किया जाए और उनको भी नियमितीकरण किया जाए। इसको लेकर जो पत्र जारी किया गया है उसमें क्या कुछ अनुरोध किया गया है आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है इसमें कहा गया है, प्रिय डॉक्टर मोहन यादव जी, आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वासुदेव शर्मा जी के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी और अंशकालीन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आउटसोर्स अस्थायी एवं अंशकालीन कर्मचारियों को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन पर लगी वैधानिक रोक हटाए जाने के बाद भी बढ़ी हुई दर पर 1 अप्रैल 2024 से एरियस सहित भुगतान आउटसोर्स कर्मियों को सीधे विभाग से वेतन भुगतान करने, पंचायतों के चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर, स्कूल छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी, योग प्रशिक्षकों के साथ साथ न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिलाने और सभी विभागों के आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों का कार्यरत विभागों में लघु कैडर बनाकर नियमित कर ठेका प्रथा समाप्त करने संबंधी विभिन्न मांगों का निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री वासुदेव शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रदेश सरकार के अनेक विभागों में शासकीय कार्य का एक बड़ा हिस्सा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। शासकीय कार्य में कर्मचारियों के इस वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इन कर्मचारियों के माध्यम से जहां एक ओर सरकार नियमित कर्मचारियों के अभाव की पूर्ति कर शासकीय कार्यों को संपादित कर रही है, वहीं इन्हें देय मानदेय कम होने से सरकार को आर्थिक बचत भी होती है। आज प्रदेश के समस्त विभागों संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और मेहनत के साथ संपादित कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त आउटसोर्स अस्थायी एवं अंशकालीन कर्मचारियों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी मांगों का निराकरण कराए जाने हेतु शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के संपूर्ण आउटसोर्स अस्थायी एवं अंशकालीन कर्मचारी पूर्ण मनोबल और सम्मान के साथ शासकीय कार्य संपादित कर सकें। आपका कमलनाथ। तो साथियों, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी के द्वारा आउटसोर्स अनियमित अंशकालीन पंप ऑपरेटर ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में जो वर्षों से अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका शोषण भी कई वर्षों से किया जा रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से की है। साथ ही एक लघु कैडर बनाकर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग भी उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी से की गई है। तो साथियों, जो आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रमुख हैं वासुदेव शर्मा जी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया था, उस ज्ञापन को भी आपको दिखाना चाहूँगा कि उस ज्ञापन में और क्या कुछ समस्याएं रखी गई थी और उन समस्याओं से पूर्व मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ मांगें आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संगठन के द्वारा रखी गई थी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। सभी मांगों को आपको बारी बारी से बताऊंगा कि किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। आप देख सकते हैं इसमें आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा यह पत्र सौंपा गया था। माननीय श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
यह आपका लेटर जारी किया गया 3/2/2025 को। और इसमें जो पहली मांग है, अप्रैल 2024 से लागू पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की वैधानिक रुकावटें 3 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने दूर करते हुए 8 महीने से लगा स्टे हटा दिया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण 4 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के जरिए हुआ था। इसीलिए आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2024 से एरियस सहित कराया जाना चाहिए। प्रदेश में लाखों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर रखा गया है, जो शासकीय विभागों में महत्वपूर्ण काम करते हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूल छात्रावासों में काम करने वाले ये कर्मचारी 10-12 घंटे सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 3 से 5 हज़ार रुपये महीना दिया जाता है। आउटसोर्स कंपनियां कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय करती आ रही हैं। अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में स्थिति ज़्यादा खराब है, जहां समय पर वेतन नहीं मिलने, सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं से वंचित रखना आम बात है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 3 साल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात श्रेणी प्रमोशन करके वेतन वृद्धि करने का नियम है, जिसके अनुसार आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मियों की सेवाएं ली जाती हैं। उन्हें 3 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद एक श्रेणी अधिक में प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन श्रेणी प्रमोशन कर वेतन का जो भुगतान है और उसकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगले बिंदु पर कहा गया है कि सरकारी विभागों का बड़े स्तर पर ठेकाकरण हो चुका है और ज़्यादातर कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हीं के सहारे ये विभाग चल रहे हैं और वे ही विभागों का ज़्यादातर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों की जो नौकरी है वह भी कहीं ना कहीं असुरक्षित है, तो ऐसे कर्मचारियों को ठेकाकरण से मुक्ति दिलाया जाए और ठेकाकरण जो है उसको रुकवाया जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर तक शामिल हैं। सरकारी विभागों में नेटवर्किंग का काम करने वाले स्वान इंजीनियरों के साथ आउटसोर्स कंपनियां मनमानी कर रही हैं। महज 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन ही इनको दिया जाता है, जबकि यह केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में काम करते हैं। इंजीनियरों से 8 से 10 हज़ार रुपये में काम कराना किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इसे रोकिए और सम्मानजनक वेतन दिलाइए। उच्च कौशल प्राप्त कंप्यूटर ऑपरेटर, व्यावसायिक शिक्षक, तकनीशियन, आईटी स्पेशलिस्ट जैसे कर्मचारी केंद्र राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनके साथ भी आउटसोर्स कर्मियों के मालिक मजदूरों जैसा सलूक करते हैं। 15-20 साल से प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं हुई है। इनकी भर्ती के लिए किसी तरह का चयन प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जाती है। यह भर्ती कार्यालयों में ज़रूरत के हिसाब से की जाती है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की यह प्रक्रिया शुरू से रही है और अब तक चली आ रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले यह कर्मचारी स्थायी कर्मी का दर्जा पाकर सम्मानजनक वेतन के हकदार हो जाते थे, लेकिन अब जिस स्थिति में उनकी नियुक्ति होती है उसी स्थिति में 15-20 साल से काम कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। 9वीं और अंतिम मांग है, पावर सेक्टर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी बिजली उत्पादन और वितरण जैसे जोखिम पूर्ण काम करते हैं। पावर सेक्टर आपातकालीन सेवाओं की सूची में है। इन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में पावर सेक्टर में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन भी नियमानुसार नहीं मिल पा रहा है। इन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। ये सभी मांगें लेकर वासुदेव शर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र लिखा है और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के साथ ही नियमितीकरण की मांग भी रखी है। और जो ठेका कर्मचारी हैं, आउटसोर्स प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उनको एजेंसियों से मुक्ति दिलाते हुए उनको भी एक सम्मानजनक वेतन देते हुए नियमितीकरण करने की मांग उनके द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से की गई है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, पंप ऑपरेटर, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।